हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, फाइनली आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना बेसिक सिविल इंजीनियरिंग का यूनिट नंबर 1, जिस यूनिट का नाम है मेरा प्यारा बच्चा, क्या है? हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक सिविल इंजीनियरिंग का यूनिट नंबर 1। ठीक है, क्या नाम है भैया यूनिट 1 का? बिल्डिंग मटेरियल, है ना? क्या नाम है? बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। देखो बेटा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप समझ लो। अगर आप आरजीपीवी में पढ़ते हो, ठीक है, तो एक सब्जेक्ट है बेटा, सब्जेक्ट का नाम है बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। देखो, किसी ब्रांच के बच्चों को ये फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना और किसी ब्रांच के बच्चों को ये सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है। तो बेसिकली यहाँ पे दो सब्जेक्ट का क्या है बेटा? कॉम्बिनेशन है ना? जैसे कि बेसिक सिविल इंजीनियरिंग आपका ये एक अलग सब्जेक्ट है और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपका ये अलग सब्जेक्ट है बेटा। अगर यूनिट वाइज बात की जाए तो बेसिक सिविल इंजीनियरिंग यूनिट नंबर 1, 2 और 3 है और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स यूनिट नंबर 4 और 5 है। देखो बेटा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपका पेड बैच है, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो एक बात आप समझना कि यहाँ पे दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है बेटा। बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एक अलग सब्जेक्ट है और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक अलग सब्जेक्ट है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपका पेड है, ठीक है। मेरे एप्लीकेशन पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपको मिल जाएगा 400 रुपए में, तो आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वहां से कवर अप कर सकते हैं। तो वहां पर अगर आप कोर्स परचेस करोगे तो यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 आपका वहां से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग आज यूट्यूब में स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 1, जो कि पूरा थ्योरेटिकल है बेटा, है ना। मैं खुद 10 साल के बाद इसे पढ़ा रहा हूँ, तो ठीक है, ईजी है, पैनिक होने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छे नोट्स मैं आपको बनवा दूंगा और जहां तक होगा बेटा मैं आपको समझाऊंगा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बेसिक सिविल इंजीनियरिंग पूरा यूट्यूब पे होगा, मतलब यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3। और मैकेनिक्स के लिए आप मेरे एप्लीकेशन पे जाके पेड बैच ले सकते हो, ठीक है। चलिए भैया, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट नंबर 1। देखो, सबसे पहला टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो सभी को पता है, आज के डेट में कोई बच्चा नहीं है ना। सब बड़े हो चुके हैं बीटेक वाले, और देखो कभी ना कभी सबके घर में घर बना ही है ना। कंस्ट्रक्शन का काम मतलब आपने देखा ही है, घर बनते हुए देखा ही होगा, आपका खुद का भी घर बना होगा। तो देखो, सबसे पहला जो टॉपिक है बेटा वो है आपका बिल्डिंग मटेरियल्स, कि अगर आप कोई बिल्डिंग बनाते हो तो उसमें क्या क्या मटेरियल लगता है। अब सोचो कितना इजी सा है, एग्जाम में ये आता भी है बेटा, है ना। चलिए, सबसे पहला मटेरियल आप यहाँ पे लिख सकते हो ब्रिक्स, क्योंकि जब आप घर बनाओगे तो आपको ईंट की जरूरत तो पड़ेगी ही, है ना। तो आपका ब्रिक हो गया। दूसरा क्या है बेटा? सीमेंट। बिना सीमेंट के तो आप घर बना नहीं सकते हो, ठीक है। तीसरा क्या हो गया बेटा? आपका सैंड हो गया, है ना। रेत अपन गिरवाते हैं ना, रेत और सीमेंट का मसाला बनता है, याद करो, है ना। फिर उसमें हम लोग क्या करते हैं? ब्रिक्स का मैसनरी होता है ना, ईंट को ईंट से जोड़ते हैं ना। ये एक ईंट रखा, ये एक ईंट रखा, इसमें यहाँ पे मसाला भरा, फिर इसके ऊपर एक ऐसे ईंट रखा, ठीक है। चलिए बेटा, उसके अलावा और क्या क्या लगता है बेटा? देखो, जब हम लोग सीमेंट का और सैंड का और आपके स्टोन का मिक्सर करते हैं तो हमें मिलता है कंक्रीट। क्या करते हैं बेटा? जब हम लोग सीमेंट को प्लस सैंड को प्लस स्टोन को, ठीक है, इन तीनों को मिक्सअप करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है कंक्रीट। हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है कंक्रीट। तो कंक्रीट भी एक तरह का क्या हो गया मेरा प्यारा बच्चा? मटेरियल हो गया। उसके अलावा यहाँ पे रीइंफोर्समेंट ना लिखकर आप स्टील भी लिख सकते हो, ठीक है। स्टील का भी यूज होता है ना। छत पे देखना आप, स्टील वगैरह बनता है उसके बाद ही छत डलता है ना। चलिए, उसके बाद ग्लास का भी यूज होता है ना। टाइल्स का भी यूज होता है, वुड का भी यूज होता है, और ये जो प्लास्टिक मटेरियल इसका भी यूज होता है। तो ये सारे क्या है बेटा? ये सारे आपके बिल्डिंग मटेरियल्स हैं। अब देखो, अगर एग्जाम में बिल्डिंग मटेरियल्स आ जाता है तो भाई साहब आप ये सब फिगर थोड़ी ना बनाओगे, हाँ, कि बिल्डिंग मटेरियल आ गया आप लगे फिगर बनाने के लिए, है ना। कोई ईंट बना रहा है, कोई सीमेंट बना रहा है, और बनाने की दिक्कत नहीं, बनेगा भी नहीं, है ना। तो ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए लिया था। देखो, एक बात और समझना कि बिल्डिंग मटेरियल जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। क्योंकि जब भी आप कोई चीज बनाते हो ना, जैसे मान लो 100 रुपए की कोई चीज है, ठीक है, आप अगर कोई 100 रुपए की चीज बना रहे हो तो इतना मानकर चलो कि 60 से लेकर 80 रुपए तो सिर्फ और सिर्फ आपके मटेरियल में लग जाता है,
ठीक है, और जो बचा हुआ 30 से 40 रुपए है वो किस में लगता है बेटा? लेबर में लगता है। ठीक है, तो मटेरियल का नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि अगर आप सिविल इंजीनियर बनने वाले हो बेटा, तो अगर आपको मटेरियल का नॉलेज नहीं है तो बहुत जगह पे क्या होता है, लॉसेस होता है। देखो, अगर इंजीनियर को मटेरियल का नॉलेज होगा ना तो वो क्या करेगा बेटा, वो वही मटेरियल मंगाएगा जो उसका यूज है। हो सकता है कभी कभी देखो बेटा, कहीं पर अपन रॉड का यूज करना है ना, 8 mm का। अब कोई इंजीनियर नहीं है, बोला 8 mm में क्या होता है, वो क्या करेगा, वहां पे 12 mm का रॉड लगा देगा। ठीक है, लेकिन अगर वहां पे 8 का भी लगता है तो वही मजबूती आता है। तो इंजीनियर से देखो बेटा, कंसल्ट करने से ऐसा है कि इंजीनियर फीस तो लेता है। अगर आप कभी भी घर बनाओ ना, एक इंजीनियर को कंसल्ट जरूर कर लेना। इंजीनियर क्या आपसे पैसे तो लेगा, लेकिन इतना पैसा वो आपका बचा देगा जो आप सोच नहीं सकते। लोहे में वो बहुत पैसा बचा देता है ना। हम लोग को ऐसा लगता है कि मोटा लोहा अपन देंगे तो घर मजबूत होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप कभी भी घर बनाए तो कि इंजीनियर का कंसल्टेंसी जरूर लें, क्योंकि वो अगर आपसे पैसे ले रहा तो कहीं ना कहीं वो आपका पैसा बचा देगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो बेटा, बिल्डिंग मटेरियल अगर आपसे पूछता है तो आप ये सब चीजें तो नहीं लिख सकते हो बेटा, है ना। तो आते हैं इसके प्यारे से डेफिनेशन में। ठीक है, चलो क्या है बेटा टॉपिक आपका, बिल्डिंग मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क। ठीक है, देखो यहां पे मैंने लिख भी रखा है कि 50 से 80% जो है बेटा, है ना, वो क्या होता है, टोटल वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन का क्या होता है मेरा प्यारा बच्चा, बिल्डिंग मटेरियल ही लगता है। ठीक है ना। देखो क्या है बेटा, बिल्डिंग मटेरियल इज अ मटेरियल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, ऐसा मटेरियल जो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है, मैंने नेचुरली लगकर बहुत ऐसी चीजें तो नेचुरली मिलता है, जैसे सैंड जो है वो हमें नेचुरली मिलता है, स्टोन जो है वो हमें नेचुरली मिलता है ना। ब्रिक्स वगैरह तो हम लोग बनाते हैं बेटा, लेकिन सैंड हो गया, है ना, आपका क्ले हो गया, जो छाई बोलते हैं ना, वो भी हमें नेचुरली ही मिलता है। तो बहुत ऐसी चीजें हैं जो हमें नेचुरली मिलती है ना, और बहुत ऐसी चीजें हैं बेटा जो हमें आर्टिफिशियली हम लोग खुद से बनाते हैं, जैसे कि सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, ये सब हम लोग खुद से बनाते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले ये डेफिनेशन लिखेंगे। और देखो बेटा, एक बात अपने दिमाग में डाल दो, कोई जरूरी नहीं है कि आप यही डेफिनेशन लिखो, क्योंकि देखो ये ऐसी चीजें है ना बेटा कि कॉमन सेंस वाली बात है। यहाँ पर रट्टा मारने की बात थोड़ी ना, सभी को पता है घर बनाने में क्या क्या चीजें लगती है, तो क्या यहाँ लगता है रटने की जरूरत है। मैं यहाँ नोट जरूर बनवा दे रहा हूं, लेकिन मैं आपसे ये आशा करता हूं कि आप खुद से अपनी लैंग्वेज में भी लिखें। अगर आप अपने लैंग्वेज में लिखोगे ना तो उसका इफेक्ट क्या होता है, थोड़ा अलग ही होता है। ठीक है, चलिए बेटा, पहला बिल्डिंग मटेरियल क्या है, वुड है ना। वुड के बारे में 1-2 लाइन अपन ने लिख दिया। पहले तो पहली बात, वुड का सेंटरिंग होता है ना, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं बेटा, वुड का फर्नीचर वगैरह ही बनाते हैं। तो वुड भी किस में आता है बेटा, आपके बिल्डिंग मटेरियल में आता है। ठीक है, दूसरा बिल्डिंग मटेरियल क्या है बेटा, स्टोन। देखो स्टोन 2 जगह यूज होता है, हम लोग जो फाउंडेशन देते हैं ना वहां पर भी स्टोन का यूज करते हैं, है ना। और जो पुराने जमाने के जो घर वगैरह बनते थे ना, जो किला वगैरह बनता था, वो बड़े बड़े स्टोन से ही बनता था। उस समय ब्रिक्स का जो ट्रेंडिंग था ना वो नहीं था, है ना। उस समय स्टोन ही यूज होता था, जितने भी महल वगैरह बनते थे वो बड़े बड़े पत्थरों को रखकर ही क्या होता था बेटा, बनता था। ठीक है, तो स्टोन भी हमारा क्या हो गया, बिल्डिंग मटेरियल हो गया। क्ले होता है बेटा छाई, इसको अपन बहुत जगह यूज करते हैं, टाइल्स वगैरह लगाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, या तो जहाँ पे गर्म ज्यादा है ना, अपन चाहते हैं गर्मी पास ना हो, वो जगह ठंडा रहे, वहां पे भी हम लोग क्या करते हैं, क्ले का यूज करते हैं। उसके अलावा क्या है बेटा, कंक्रीट। देखो अभी मैंने कंक्रीट के बारे में आपको बताया कि अगर हम लोग सैंड को प्लस सीमेंट को, स्टोन को आपस में मिक्स करें वाटर के साथ, तो हमें क्या मिलता है बेटा, हमें मिलता है कंक्रीट। चलिए इसको आप क्या कीजिए, सबसे पहले नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, और देखो मैं ये चाहूंगा कि कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी डेफिनेशन को प्रेफर करें, आप खुद से अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको यही सेम डेफिनेशन यूज करना है। ठीक है, चलो उसके अलावा क्या है बेटा, टाइल्स है, इसको भी आप नोट कर लो। फाइबर ग्लास का हम लोग यूज करते हैं, ब्रिक्स का हम लोग यूज करते हैं, ईंट जो होता है बेटा। इसके अलावा आपको और बड़ा आंसर करना है, ठीक है, तो 8वें नंबर पे आप सैंड भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए बेटा, तो आपको मैंने क्या बताया, आपको मैंने बताया अभी बिल्डिंग मटेरियल के बारे में। जब हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं तो क्या क्या मटेरियल यूज होता है, तो मैंने आपको बताया कि वुड, लकड़ी का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, हम लोग स्टील का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग ब्रिक का इस्तेमाल करते हैं। ब्रिक के अलावा हम लोग सैंड का इस्तेमाल करते हैं, रेत जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, सैंड के अलावा क्ले एक छाई होती है, उसका भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हम लोग स्टोन का इस्तेमाल करते हैं,
ग्लास का इस्तेमाल करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप खुद से अपने अंदर से अपने मन से लिख सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको इन्हीं डेफिनेशंस को फॉलो करना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया, आप भूल गए, तो आपको अपने ही वर्ड्स में क्या करना है, आंसर्स को प्रिपेयर करना है। ठीक है, इसको आप क्या कीजिए, वीडियो को रोक के नोट कीजिए। चलो बेटा, अब आते हैं हम लोग अपने अनदर टॉपिक पे। वो क्या है बेटा, स्टोन। कि व्हाट इज स्टोन, स्टोन क्या होता है। देखो बेटा, स्टोन मिलता कहां से, जब हम लोग जमीन को खोदते हैं ना, तो हमें क्या मिलता है बेटा, बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं, है ना। उसी पत्थर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोन बोलते हैं। जो कोल होता है ना बेटा, कोल भी एक तरह का स्टोन ही होता है ना। काला पत्थर होता है कोल, है ना। बस उसको हम लोग जलाते हैं तो वो हमें हीट देता है। ठीक है, तो कोल भी क्या होता है बेटा, एक तरह का आपका स्टोन ही होता है, जो हमें क्या मिलता है बेटा, जमीन के अंदर से मिलता है ना। बड़ी बड़ी चट्टानें मिलती है, फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको अपने सहूलियत के हिसाब से तोड़कर यूज में लेते हैं। ऐसा नहीं कि बड़ा पत्थर मिल गया तो अपन उसी को यूज करते हैं, नहीं। इस बड़े पत्थर को तोड़कर हम लोग अपने साइज में क्या करते हैं, इसको लेकर यूज करते हैं। स्टोन का काम क्या है बेटा, स्टोन तो पहली बात जब कंक्रीट बनाते हैं वहां पे इस्तेमाल होता है, और साथ ही साथ जो घर का बेस बनता है ना हमारा, बेस में हम लोग क्या करते हैं, स्टोन देते हैं। स्टोन की खासियत पता है बेटा क्या, कि पहली बात तो वो मजबूत होता है। पहली बात तो नेचुरल है, देखो नेचुरल होना बहुत अच्छी बात है, ये आर्टिफिशियल नहीं है। पहली बात तो ये मजबूत होता है, वाटर रेजिस्टेंट के साथ साथ फायर रेजिस्टेंट भी होता है। तो स्टोन में क्या है बेटा, बहुत फीचर्स होते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, सर स्टोन इतना ही अच्छा है तो हम लोग ब्रिक के जगह पे स्टोन क्यों नहीं यूज करते। देखो बेटा, स्टोन का जो वेट है वो ब्रिक से बहुत ज्यादा होता है, और अगर कॉस्टिंग की बात की जाए तो वो भी ज्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं लोड ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, ब्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। और स्टोन का इस्तेमाल कहां पे करते हैं, फाउंडेशन वगैरह में स्टोन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप क्या कीजिए बेटा, सबसे पहले स्टोन का डेफिनेशन आप क्या कीजिए, नोट कीजिए, है ना। कहां से मिलता है बेटा स्टोन, जब हम लोग जमीन की खुदाई करते हैं ना, तो अर्थ क्रस्ट से हमें स्टोन भी मिलता है, बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं। हम लोग क्या करते हैं बेटा, फिर उसको अपने हिसाब से तोड़कर यूज में लेते हैं। ठीक है, और एक बात याद रखना कि ये जमीन मतलब घर के जो हमारा बेस होता है ना, उसमें हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है ना। इसको आप क्या कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। चलिए बेटा, अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन का। ठीक है बेटा, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन हम लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, है ना। जो सबसे पहला है बेटा, वो है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखो बेटा, एक बात आप समझना, हर जगह का ज्योग्राफी क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर हम लोग एमपी में अगर खुदाई करते हैं, जो पत्थर हमें मिलता है वो लाल होता है। झारखंड में जब हम लोग खुदाई करते हैं तो जो पत्थर हमें मिलता है वो काला होता है, वो कोयला होता है। मतलब ज्योग्राफी के हिसाब से अलग अलग जगह पर क्या होता है बेटा, अलग अलग स्टोन हमें मिलते हैं। ठीक है, तो अगर ज्योग्राफी के आधार पे बात की जाए तो हमें जो सबसे पहला रॉक मिलता है बेटा, वो होता है इग्नियस रॉक। देखो बेटा, इग्नियस रॉक क्या होता है, बहुत सालों पहले अगर कहीं पर लावा हो, ठीक है, या तो आपका क्या हो बेटा, मैग्मा हो। बहुत सालों पहले अगर कहीं पर मैग्मा और लावा होगा, ठीक है, और अब वो सूख चुका है, तो जो वो रॉक बनाता है ना, सूख कर वो क्या करता है बेटा, सूख कर वो पत्थर बन जाता है ना। मतलब एक तरह का स्टोन बन जाता है। तो अगर बहुत साल पहले कहीं पे लावा हो या मैग्मा होगा बेटा, तो अगर वो सूख कर जो रॉक बनता है वो क्या होता है बेटा, इग्नियस रॉक होता है। ठीक है, और देखो ये जो रॉक होता है ना, बहुत हार्ड होता है ना, ड्यूरेबल भी होता है और रेजिस्टेंट भी होता है। मतलब ये मानकर चलो बहुत टफ होता है। ठीक है, मतलब हार्ड होगा, ये आप अगर तोड़ना चाहोगे तो आसानी से टूटेगा नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये सबसे पहला आपका क्या हो गया, इग्नियस रॉक हो गया, जो कि लावा, है ना, और मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से बनता है। मतलब कहीं पर था ये लिक्विड के फॉर्म में, है ना, सूख कर अब क्या हो चुका है बेटा, वो हार्ड हो चुका है। तो अगर लावा सूखेगा, उसका सॉलिडिफिकेशन होगा बेटा, तो आपको मिलेगा इग्नियस रॉक। ठीक है, देखो लेक्चर्स तो बोरिंग होने वाला है। जैसे ये मैग्मा को अभी मैंने मामा रॉक्स बोल दिया था, फिर मैंने रीटेक लिया, अरे चलो यार चलता है। देखो बेटा, पहला यूनिट जो है वो ऐसा कुछ खास नहीं, तो यहाँ पर मैं ज्यादा चिल्लाऊंगा भी नहीं, आराम आराम से बातें करके, है ना। और आपका क्या करूंगा, एक प्रॉपर नोट्स बनवा दूंगा। ठीक है, कुछ चीजें मैं लिखवा रहा हूँ, एक दो चीजें आप भी ऐड कर लीजिएगा, लेकिन हाँ, यहाँ पर नोट्स में मैं मेहनत कर रहा हूँ। जिस तरीके से मैं लिखवा रहा हूँ, अगर आप उसी तरीके से लिखोगे ना, तो आपका आंसर जो अट्रैक्टिव दिखेगा, है ना, अट्रैक्टिव दिखेगा, राइटिंग आप अच्छा बना लोगे, तो आप जैसे मानकर चलो एक पेज का ना आंसर 1.5 पेज का अपने आप हो जाएगा,
अगर आप पॉइंट बाई लिखते हैं तो। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है बेटा, सेडिमेंट्री रॉक। देखो ये नाम से ही पता चल रहा है सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है। जैसे मान लो कहीं पर छोटा छोटा पत्थर जमा हो रहा है, ऐसे छोटा 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 छोटा, तो एक समय के बाद ये क्या हो जाता है बेटा, कॉम्पैक्ट हो जाता है। आप देखना अगर आप कहीं कचरा फेंकते हो, है ना, आप कचरा फेंके जा रहे हो फेंके जा रहे हो फेंके जा रहे हो फेंके जा रहे हो, एक साल तक आप कहीं पर भी कंटिन्यूस कचरा फेंक रहे हो, ठीक है, तो वहां पे देखना अब एक साल के बाद वो एक तरह का सॉलिड बन जाता है। अगर आप उसे खोदना चाहोगे ना तो वो खुदेगा नहीं जल्दी, ऐसा लगेगा कि वो क्या हो चुका है बेटा, आपस में चिपक चुका है। तो यहां पर भी ऐसा ही होता है बेटा कि जो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं बेटा, आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ डिकम्पोजिशन एंड कॉम्पैक्शन। पहले तो एक जगह पे डिपॉजिट होते हैं और डिपॉजिट होने के बाद क्या हो जाते हैं बेटा, कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, आपस में ही चिपक जाते हैं। जब हमारा हीट वगैरह उसमें लगता है ना, और भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना, ऐसा हवा का दबाव भी होता है और भी चीजें होती है बेटा, उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी आपके छोटे 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 स्टोन्स हैं वो चिपक जाते हैं। ठीक है, चलिए तो वैसे में जो रॉक बनता है बेटा वो होता है सेडिमेंट्री रॉक। और सेडिमेंट्री रॉक एक बात ध्यान रखना कि ये सॉफ्टर होता है, ये ज्यादा हार्ड नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं तीसरा, मेटामॉर्फिक रॉक। देखो बेटा मेटामॉर्फिक रॉक वो होता है ऐसा रॉक, जैसे ऐसा स्टोन जो मानकर चलो अपना जो क्वालिटी उसको चेंज करता हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे बेटा मान लो कोई स्टोन है, अगर ऊपर के हिस्से में स्टोन में अगर प्रेशर लग रहा है, ठीक है, और इस पे हीट लग रहा है ना, तो ऊपर का जो स्टोन होगा ना बेटा वो अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर लेगा। ठीक है, तो ऐसा रॉक ऐसा स्टोन जो अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर ले, ठीक है, हीट और प्रेशर के रिस्पेक्ट में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलो तो ये ज्योग्राफी के टर्म्स में हम लोग 3 टाइप में क्लासिफाई करते हैं। इसको आप क्या कीजिए, पहले अच्छे से नोट कर लीजिए बेटा। ऐसे ही चलेगा फर्स्ट यूनिट आराम आराम से। ठीक है बेटा, चलो अब बात करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन, है ना, मतलब देखने में कैसा हो भैया, फिजिकल कैसा हो, कुछ लोग मोटे होते हैं कुछ लोग पतले होते हैं, है ना। तो फिजिकली अगर क्लासिफाई की जाए तो 2 तरीके से हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक है आपका हार्ड स्टोन जो हार्ड होगा, दूसरा होगा सॉफ्ट स्टोन जो सॉफ्ट होगा। हार्ड स्टोन में आपका ग्रेनाइट आ जाएगा, ठीक है, और सॉफ्ट स्टोन में आपका जो डेकोरेटिव आता है ना बेटा, जैसे कि मानकर चलो डेकोरेटिव स्टोन का कुछ पुतला उतला बना हुआ रहता है, गिरने से टूट जाता है, तो वो किस में आता है बेटा, सॉफ्ट स्टोन में आता है। इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा इजी है ना। बोलोगे सर आप तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अरे ये ठीक है यार, बहुत मेहनत करा मैंने नोट्स बनाने में, ठीक है, हाँ भैया मेहनत वहां करा, यहाँ तो मैं फाकी मारूंगा ही। ठीक है, देखो बेटा मिनरल्स के आधार पर भी रॉक्स में क्या मिलते हैं बेटा, मिनरल्स मिलते हैं, तो मिनरल्स के आधार पर भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। एक होता है आपका सिलिशियस स्टोन, इसमें क्या होता है बेटा, सिलिका ज्यादा पाया जाता है, जिसमें सिलिका ज्यादा पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलियस स्टोन हम लोग कहते हैं। दूसरा आपका क्या है बेटा, आर्जिस, अरे बाप रे ऐसा नाम ले भी नहीं पा रहे हैं, आर्जिलेसियस स्टोन, बाप रे बाप, स्पेलिंग में याद कर लेना भाई साहब। इसमें क्या ज्यादा पिलाता है बेटा, इसमें क्ले मतलब छाई ज्यादा मिलता है इसमें। ठीक है, तीसरा होता है बेटा कैल्केरियस स्टोन, बाप रे बाप ऐसा नाम तो पहली बार देख रहे हैं भाई। इसमें क्या ज्यादा मिलता है, कैल्शियम ज्यादा मिलता है। देखो द मोरल ऑफ द स्टोरी, मिनरल्स के आधार पर भी अगर मजाक से हटकर हम लोग बात करें तो जो मिनरल्स होता है ना उसके आधार पर भी हम लोग स्टोन को क्लासिफाई करते हैं। जिस स्टोन में सिलिका ज्यादा होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिलिशियस स्टोन, जिसमें क्ले कंपोनेंट मतलब छाई ज्यादा होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं आर्गिलेसियस स्टोन, आर्गिलेसियस स्टोन, बाप रे बाप जान निकल जाएगा भैया। ठीक है, तीसरा क्या है बेटा, कैल्शियम अगर किसी में ज्यादा पाया जाए तो उसको बोलते हैं कैल्क्रियस स्टोन, बाप रे बाप स्पेलिंग याद कर लेना मालिक। ठीक है, चलिए तो मिनरल्स कॉम्पोजिशन के आधार पर भी हम लोग क्या करते हैं, स्टोन को क्लासिफाई करते हैं। प्यारा सा आपका नोट्स बन रहा होगा, मुझसे आप बोर भी हो रहे होंगे और कमेंट में हमें ढेर सारी गालियां भी दे रहे होंगे। ठीक है, चलो भैया अपना नाम जरूर कमेंट करना, नोट्स बनवा रहा हूं आपको, पढ़ा थोड़ी ना रहा हूं। ठीक है बेटा, चलो तो क्लासिफिकेशन हो गया आपका। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। पहले हम लोगों ने क्या बात किया बेटा, बिल्डिंग मटेरियल, बहुत इजी सा था कि बिल्डिंग मटेरियल क्या होता है। फिर हम आए स्टोन पे, स्टोन को हमने देखा, है ना, स्टोन क्या होता है बेटा, मैंने बोला कि अर्थ क्रस्ट में स्टोन मिलता है, बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उससे हम लोग स्टोन बोलते हैं।
फिर हमने क्या देखा बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन, कि स्टोन को हम लोग किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, बांट सकते हैं। बोलोगे यस सर, अच्छी बात है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखो टॉपिक क्या है बेटा, क्वालिटी ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन। अगर आपको बिल्डिंग वगैरह बनाना है तो उसके लिए कौन सा स्टोन आपके लिए अच्छा रहेगा, आप कैसे चेक करोगे? देखो बेटा, सबसे पहला जो होता है बेटा वो होता है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी से आप क्या समझते हो बेटा, कि वो प्रेशर वगैरह कितना हैंडल कर सकता है। जैसे मान लो कि जब हम लोग बेस में स्टोन को देते हैं तो पूरा घर का लोड उस पर होता है, ठीक है। तो एक तरह से उस पर क्या लग रहा है बेटा, प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो वो प्रेशर को कितनी देर तक झेल सकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ड्यूरेबिलिटी बोलते हैं हम लोग। मतलब ड्यूरेबिलिटी को चेक करते हैं कि भाई साहब वो कितना प्रेशर ले सकता है, ठीक है। दूसरा जो चीज हम लोग देखते हैं बेटा, वो उसका स्ट्रेंथ देखते हैं, कि मान लो कोई स्टोन हमने लगाया, ठीक है, और जब घर का लोड इस पे पड़ा तो ये ब्रेक हो गया। देखो कहीं ना कहीं अगर स्टोन ब्रेक होगा तो ये आपके घर के मजबूती को भी क्या करेगा बेटा, खराब करेगा। घर की मजबूती को भी क्या करेगा बेटा, घर की मजबूती को भी ये क्या करेगा, खराब करेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग ड्यूरेबिलिटी देखते हैं कि ये प्रेशर को कितना मैनेज कर रहा है, और उसके बाद जो दूसरी चीज हम लोग देखते हैं बेटा वो होता है स्ट्रेंथ, कि भैया लोड वोड पड़ने पे ये ब्रेक तो नहीं हो जा रहा, ये टूट तो नहीं जा रहा, ठीक है। तीसरा जो चेक होता है बेटा वो होता है हार्डनेस से। देखो अगर कोई स्टोन है ना, अगर मान लो कोई स्टोन है, हम उसमें क्या करते हैं बेटा, हथौड़ी से ऐसे स्क्रैच करने की कोशिश करते हैं अपर सरफेस को। अगर देखो वो स्क्रैच नहीं हो पा रहा, अगर हम चाह रहे स्टोन में कुछ स्क्रैच करें, जैसे आप लोग कहीं पे भी जाते होगा तो देखते होगा इसका दिल बना हुआ रहता था, है ना। किसी भी किला विलो पे जाओगे तो ऐसे लिखा हुआ रहेगा इरफान, देखो ना, लव डैश, हाँ किले पे लिख देते ना भाई साहब। मतलब उसमें क्या है, हार्डनेस अच्छा नहीं था, तभी तो दिल बन गया। लोग पेड़ों पे भी लिख देते हैं नाम, पता नहीं क्या दिक्कत है। मैं एक बार रायसन के किले पे गया, देखा वहां पे आई लव यू लिखा हुआ है ना। तो चलो आई लव यू तो लिखा हुआ, मतलब जिस पत्थर पे आई लव यू लिखा हुआ है भाई साहब, उसका जो आपका क्या, बोलोगे सर कहां से कहां जाते हो। देखो बेटा, पत्थर में आपका आई लव यू लिखा हुआ था, इसका मतलब है कि उसका जो हार्डनेस था वो कम था, तभी तो स्क्रैच पड़ गया। अगर कोई स्टोन हार्ड होगा ना तो उसमें स्क्रैच नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छे स्टोन की अच्छी कहानी क्या होती है बेटा, कि वो ड्यूरेबल हो, ठीक है। ड्यूरेबल को हम लोग लॉन्ग लास्टिंग भी बोलते हैं, ज्यादा दिन तक चले। दूसरा क्या है बेटा, आपका स्ट्रेंथ हो। स्ट्रेंथ मतलब क्या, कि टूटे ना, है ना। और तीसरा हम लोग क्या देखते हैं बेटा, हार्डनेस देखते हैं। हार्डनेस इन द सेंस कि उसमें कोई स्क्रैच वगैरह ना पड़े, ठीक है। तो ये सब अच्छे स्टोन्स की क्या होती है बेटा, निशानियां होती है। ऐसे हम लोग स्टोन्स को चेक करते हैं, ठीक है। इसको आप क्या करो, नोट करो। चलिए बढ़ते हैं आगे, और भी चीजें चेक करते हैं हम लोग। टफनेस चेक करते हैं कि अगर उसमें अचानक से कोई इंपैक्ट पड़ेगा तो वो टूटे ना। जैसे कि मानकर चलो कभी भूकंप आ गया, अचानक से कुछ लोड बढ़ गया, ठीक है, तो वो इंपैक्ट को सह पाए, है ना। इंपैक्ट सहना क्या होता है बेटा, अचानक से लोड पड़ना, ठीक है। जैसे अब मुझे कोई ऐसे तमाचा मार दे तो ये तुरंत इंपैक्ट हुआ, इसको क्या बोलते हैं, इंपैक्ट। जैसे हथौड़ी से अपन मार रहे हैं तो यहां पर क्या होता है बेटा, इंपैक्ट। तो हथौड़ी से आप धीरे से मारो, अलग होगा इंपैक्ट, लेकिन आप जोर से मारो, मतलब अचानक आप पे लोड लग रहा, तुरंत आप पे लोड लग रहा, उसे क्या बोलते हैं बेटा, उसे बोलते हैं हम लोग इंपैक्ट, ठीक है। और टफनेस से हम लोग क्या चेक करते हैं, इंपैक्ट चेक करते हैं कि अगर अचानक से उस पर इंपैक्ट लगे तो उस पर कोई असर हो रहा है या नहीं हो रहा है। साथ ही साथ हम लोग अपीयरेंस भी देखते हैं, है ना, कि स्टोन का अपीयरेंस कैसा है, हमारे यूज का है कि नहीं। क्योंकि मान के चलो कोई स्टोन ऐसा है, इसको हम लोग यूज नहीं ले सकते। अगर स्टोन हमारा इस साइज का तो हम लोग इसको यूज ले सकते हैं। तो अपीयरेंस भी क्या करता है बेटा, मैटर करता है। अब हम ऐसा स्टोन लिया है वो फिट ही नहीं बैठ रहा, है ना। अब ऐसा आड़ा टेढ़ा स्टोन लिया है, लो ये फिट ही नहीं बैठ रहा, है ना। तो अपीयरेंस भी क्या होता है बेटा, मैटर करता है, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है बेटा, फायर रेजिस्टेंस। हम लोग फायर रेजिस्टेंस भी चेक करते हैं कि आग लगने पर ये किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। तो ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिससे हम लोग अच्छे स्टोन को क्या करते हैं बेटा, जज करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, आरजीपीबी में आता है ना, ये इंपॉर्टेंट है और आरजीपीबी में आता है। उसके अलावा कॉस्ट भी एक फैक्टर है बेटा, क्योंकि अगर आप मानकर चलो कोई ऐसा स्टोन ले रहे हो जो बहुत ज्यादा महंगा है ना, तो फिर आप क्यों लो। ऐसा मानकर चलो कोई स्टोन है वो 1000 रुपए का आ रहा है, और आप अगर वहां पे सीमेंट वगैरह डाल दे रहे हो तो ये 500 रुपए में हो जा रहा है, तो भाई स्टोन आप क्यों लोगे। क्योंकि आप खरीदोगे, लेकर भी आओगे, तो ये अलग अलग चीजें। तो कॉस्ट भी क्या करता है बेटा, एक रोल प्ले करता है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। कुछ टेस्ट होता है बेटा जो हम लोग परफॉर्म करते हैं स्टोन पे, है ना।
कुछ टेस्ट होते हैं जो हम लोग क्या करते हैं बेटा स्टोन पे परफॉर्म करते हैं, जिसमें सबसे पहला टेस्ट है वो है क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका पर्पस क्या है, टू डिटरमाइन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कि इसमें कितना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है इसको चेक करने के लिए जो टेस्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। इसको कैसे करते हैं बेटा, देखो स्टोन सैंपल इज प्लेस्ड इन अ कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन, मशीन में रखते हैं, सब्जेक्टेड टू इंक्रीजिंग प्रेशर अंटिल इट फेल्स। देखो बेटा हम लोग क्या करते हैं कि स्टोन को रखते हैं, ऐसा मशीन होता है, यहां पर स्टोन को रखते हैं और ऊपर से दाबते हैं, प्रेशर देते हैं, है ना, ऊपर से क्या देते हैं बेटा, प्रेशर देते हैं, और हम लोग चेक करते हैं कि इसका स्ट्रेंथ कैसा है। ठीक है, देखो बेटा नॉर्मल घरों में तो चल जाता है, लेकिन जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, तो जो भी मटेरियल यूज होता है बेटा उसका टेस्टिंग होता है ना। L&T जो है ना, आपने नाम सुना होगा, लॉयसन एंड टार्बो जो कंपनी है ना, यही शायद उसका फुल फॉर्म है। तो L&T जो टी कंपनी है अपने मटेरियल पे कभी कंप्रोमाइज नहीं करता है, ये अपने मटेरियल पे ना कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, हर मटेरियल को ये टेस्ट करवाता है। इवन कुछ लोग तो ऐसा भी बताते हैं ना कि वो जो कंक्रीट बनाते हैं ना उसकी टीम अलग होती है, उस कंक्रीट का फॉर्मूला किसी को नहीं पता, उसने क्या क्या अलग अलग मिक्सचर पे अलग अलग कंक्रीट बना के देखा है, टेस्ट करा। ठीक है, L&T का आपने नाम सुना होगा, है ना, L&T बहुत बड़ा कंपनी है बेटा, है ना, और ये जो है ना ये टेस्टिंग पे बड़ा ध्यान देता है अपने मटेरियल का, कि मटेरियल अपन कैसा लगा रहे है ना। इसने खुद का एक लैब बना रखा है जहाँ पे दिन रात टेस्टिंग चलता है भैया, कि कौन सा मटेरियल कहाँ पे यूज होना चाहिए, कौन सा मटेरियल कितना लोड ले सकता है। इसलिए ये क्या है बेटा, इसका कोई भी जो प्रोजेक्ट है ना वो जल्दी फेल नहीं होता। ठीक है, चलिए ये तो कल बात हो गई। तो सबसे पहला टेस्ट कौन सा हो गया मेरा प्यारा बच्चा, सबसे पहला टेस्ट हो गया आपका क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है, इसमें मैंने आपको बोल दिया कि मशीन में रख के है ना दाब कर अपन क्या करते हैं, चेक करते हैं। उसके बाद क्या होता है बेटा, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। देखो अगर कोई स्टोन ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर रहा तो वो हमारे बिल्डिंग के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि कोई भी चीज अगर वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो वो क्या है एक तरह से एग्जाम पे वो क्या करेगा, फेल हो जाएगा, क्योंकि पानी क्या है दुश्मन होता है एक तरह से, है ना। पानी लोहे तक को गला लेता है, स्टोन तक को वो खा लेता है। ठीक है, जब वो लोहे को नहीं छोड़ा तो स्टोन इसके लिए कुछ भी बड़ी बात नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करते हैं। जैसे कोई स्टोन है उसको हम लोग पानी में डालकर रखते हैं 24 घंटे के लिए, ठीक है, और 24 घंटे के बाद उसको निकाल कर फिर क्या करते हैं, उसका वेट करते हैं और देखते हैं कितना वाटर वो एब्जॉर्ब किया। ठीक है, तो एक लिमिट हम लोग टेस्ट करते हैं, अगर उस लिमिट से ज्यादा वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो मतलब वो हमारी बिल्डिंग के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए तो ये टेस्ट में आपके दो टेस्ट हो गए, इसको आप नोट कर लो। एक तो बेटा क्या कि मशीन के ऊपर हम लोग स्टोन रखेंगे, ऊपर से प्रेशर देंगे, और दूसरा ये वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट में क्या बेटा अपन ये देखेंगे कितना वाटर वो एब्जॉर्ब कर रहा है, कहीं ज्यादा तो नहीं कर रहा है। पता चला 1 किलो का था, पानी में डाले 2 किलो का हो गया है ना। गैंग्स ऑफ वासेपुर किसने देखा है, कोयले को पानी में भिगा कर बेचता था, वो पानी का भी वजन हो जाता था। चलिए कोई नहीं, ठीक है। हार्डनेस टेस्ट है बेटा, है ना, अपन देखते हैं कि स्टोन में कोई मतलब टूटने की मतलब खतरा वगैरह तो नहीं है, जिसको टेस्ट करते हैं हार्डनेस से। और चौथा हम लोग इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं। इम्पैक्ट मैंने आपको अभी जस्ट बताया था, ठीक है, कि हम लोग क्या करते हैं, तुरंत किसी चीज पे लोड दें। अगर हथौड़ा से मार रहे हैं ना तो उसको हम लोग बोलते हैं इम्पैक्ट लोड, वो ज्यादा कारगर होता है। अगर आप किसी पे लोड रख दो अचानक से, जैसे कि मेरे सर पे आप ऐसे कोई लोड रख दो तो वो मुझे नहीं लगेगा, लेकिन अगर अचानक से आप बहुत तेजी से लोड रखोगे ना तो इम्पैक्ट उसका क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि उसके साथ कौन होता है बेटा, वेलोसिटी होता है। ठीक है, चलिए इसको भी आप क्या कीजिए मेरे प्यारा बच्चा, नोट कर लीजिए। लेक्चर को हम लोग अब खत्म करते हैं, है ना। चलिए तो भैया आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या ज्ञान की बातें पढ़ ली। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा, है ना, सबसे घटिया चीज पढ़ा क्या, बिल्डिंग मटेरियल। अब यार सको सभी गधे को पता है कि बिल्डिंग मटेरियल क्या होता है। ठीक, उसके बाद हमने क्या पढ़ा बेटा आज के लेक्चर में, स्टोन क्या होता है, मतलब पत्थरा क्या होता है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा बेटा, उसके बाद हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन, कि स्टोन को कितने प्रकार होते हैं, जियोलॉजिकल कैसे होता है ना, फिजिकल अपीयरेंस कैसे होता है उसके आधार पर। ठीक है बेटा, चलिए चौथी चीज जो हमने पढ़ी वो क्या पढ़ी बेटा, गुड स्टोन, अच्छे स्टोन की क्या निशानियां होंगी, है ना। गुड बिल्डिंग स्टोन हम लोग किसे कहेंगे, जिसमें स्ट्रेंथ अच्छा हो, जिसका हार्डनेस अच्छा हो, है ना,
वो सब को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, वो सब को अपन बोलेंगे गुड स्टोन। ठीक है, चलिए पांचवी चीज अपन ने क्या पढ़ी बेटा, पांचवी चीज अपन ने अभी पढ़ी टेस्ट ऑन स्टोन, स्टोन पे कौन कौन सा टेस्ट होता है। ठीक है, चलो बेटा देखो मकसद मेरा यहाँ पर यही है कि आपके एक अच्छे नोट्स बन जाए, मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूं, ज्यादा मजा नहीं आने वाला। आप अगर सोचोगे ना कुछ इंटरेस्टिंग आ जाए, फिलहाल अभी यूनिट 1 में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं होने वाला। हाँ, प्रॉपर नोट्स मैं आपको बनवा दूंगा, नोट्स आपको बनाना अच्छे से एग्जाम में लिखना है बेटा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बच्चों को लिखवा दूंगा तो बच्चा कर लेगा, है ना। इसी विश्वास के साथ मैं यहाँ पर हूँ। तो अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं, मैं ये कभी नहीं बोलता लाइक करो सब्सक्राइब करो, नहीं, आप अपना नाम जरूर कमेंट करो, क्योंकि मुझे सच में दिल से बड़ी खुशी होती है कि जब कोई बच्चा पढ़ता है मुझसे, ठीक है, अपना नाम कमेंट करता है। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब किसी बच्चे का नाम देखते हैं, है ना, किसी बच्चे ने नाम कमेंट किया प्रियांश, दिल खुश हो जाता है कि चलो ये बच्चा मेरा पढ़ रहा है। इसलिए बोलता हूँ बेटा, और मुझे कुछ नहीं लगा हुआ है भैया, सब्सक्राइब इसका डिसलाइक डिसलाइक वीडियो कुछ नहीं। अपन ने नोट्स बनवा दिया, अपन ने अपना काम कर दिया, बस अब अपना नाम कमेंट करना है। अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। अगली बार पढ़ेंगे क्या हम लोग, अगले लेक्चर ब्रिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।